सर्दी की वो सुबह फुलेरा के लिए कोई नई बात नहीं थी। सूरज घने कोहरे की रजाई में दुबका हुआ था और ओस की बूंदें पंचायत भवन के बाहर लगे नीम के पत्तों से मोतियों की तरह टपक रही थीं। अंदर पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी यानी हमारे सचिव जी फाइलों के एक पहाड़ से जूझ रहे थे। मनरेगा के हिसाब किताब में उनका दिमाग दही हो रखा था। कमरे में हीटर चल रहा था, लेकिन फुलेरा की सर्दी थी कि हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी विकास, पंचायत सहायक और सचिव जी का भरोसेमंद साथी, एक बड़े से थर्मस के साथ प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गर्मजोशी वाली मुस्कान थी। सचिव जी, अरे छोड़िए ये काम धाम, ये सब तो होता रहेगा। विकास ने थर्मस का ढक्कन खोलते हुए कहा। चाय की मसालेदार भाप और अदरक की महक पूरे कमरे में फैल गई। पहले ये घर की बनी चाय और ताजे मटर की घुगनी खाइए। खुशबू सुबह सुबह ही बना दी थी, एकदम गर्मा गर्म। सचिव जी ने फाइलों से नजरें हटाईं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फुलेरा में अगर कोई चीज उन्हें शहर की याद नहीं आने देती थी तो वो था यहां के लोगों का अपनापन। लाओ विकास, घर की चाय के लिए तो कोई भी काम छोड़ दें। अभी उन्होंने चाय का पहला घूंट भरा ही था कि दरवाजे पर जोर से धक्का देने की आवाज आई और हांफते हुए गांव के गुड्डू चा अंदर आए। गुड्डू चा गांव के उन लोगों में से थे जिन्हें हर चीज में आश्चर्य और कौतूहल नजर आता था। आज उनका चेहरा देखने लायक था। आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुईं और सांसें किसी दौड़ के धावक की तरह चल रही थीं। उनके हाथ में एक मुर्गी थी जो शायद खुद भी उतनी ही हैरान थी जितनी कि गुड्डू चा। अरे सचिव जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया, गुड्डू चा एक ही सांस में बोले। तभी विकास ने टोका। क्या हुआ गुड्डू चा, सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, और ये मुर्गी किसकी पकड़ लाए? गुड्डू ने मुर्गी को ऐसे आगे किया जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। अरे सचिव जी, देखिए तो, ये मुर्गी मुझे मंडी के पास आवारा घूमती मिली। मैं तो सोचा घर ले जाकर इसको पालूंगा, पर सबसे मजेदार बात, इस मुर्गी ने अंडा दिया है और अंडा नीला है। ये सुनते ही विकास की आंखें थर्मस के ढक्कन की तरह चौड़ी हो गई। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो बड़े भाग्यशाली मुर्गी है, विदेशी ब्रीड होगी। सचिव जी, अब तो फुलेरा का नाम गिनीज बुक में आएगा। सचिव जी ने अपनी गंभीरता बनाए रखी, हालांकि उनके चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी तैर रही थी। उन्होंने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा, विकास शांत हो जाओ, ये कोई मामूली बात नहीं है। गुड्डू चा, पहले आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए। उन्होंने आगे कहा, हमें ये पता लगाना होगा कि ये मुर्गी आखिर है किसकी और ये नीला अंडा क्या माजरा है। सचिव जी ने गुड्डू चा के हाथ से मुर्गी ली और उसे पास रखी टेबल पर रख दिया। मुर्गी बेचारी सहमी सी एक कोने में दुबक गई। फिर उन्होंने उस नीले अंडे को हाथ में उठाया। अंडा सचमुच अनोखा था, हल्का आसमानी रंग, जैसे किसी ने उस पर आसमान का एक टुकड़ा चिपका दिया हो। सचिव जी ने उसे खिड़की से आती हल्की धूप की ओर ले गए। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा, अंदर से ये चमक रहा है। विकास और गुड्डू चा भी पास आकर झांकने लगे। अंडे के अंदर से एक रहस्यमय नीली रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। सचिव जी ने जब अंडे को हल्का सा हिलाया तो अंदर से खन खन की एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई छोटी सी घंटी बज रही हो। विकास की उत्सुकता अब चरम पर थी। सचिव जी, फोड़िए इसको, देखिए तो अंदर क्या है। सचिव जी कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने एक भारी पेपरवेट उठाया और धीरे से अंडे पर मारा। टक की आवाज के साथ अंडे का छिलका टूट गया, लेकिन अंदर से जर्दी या सफेदी की जगह जो चीज निकली उसे देखकर तीनों की सांसें अटक गईं। अंडे के अंदर से एक बड़ा, चमकदार, तराशा हुआ नीलम का पत्थर लुढ़क कर टेबल पर आ गया। धूप पड़ते ही वो पत्थर किसी तारे की तरह चमकने लगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विकास जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे सचिव जी, ये तो नीलम है, लाखों का होगा। गुड्डू चा का तो जैसे दिमाग है सुन्न हो गया था। वो बस उस चमकते पत्थर को देखे जा रहे थे। सचिव जी ने खुद को संभाला। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने नीलम को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उनकी नजर मुर्गी पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा, मुर्गी के एक पैर पर एक लाल रंग का धागा बंधा था, जिस पर स्याही से अंग्रेजी का आर अक्षर लिखा हुआ था। विकास, जरा पता करो कि गांव में ऐसा मुर्गी कौन बेचता है जिसके पैर में आर नाम का धागा होता है।
सचिव जी ने निर्देश दिया। विकास तुरंत बाहर भागा और पास के परचून की दुकान वाले से पूछकर आया, सचिव जी, दुकानदार कह रहा है कि ऐसा धागा तो सिर्फ रमेश की दुकान पर ही मिलता है। वो अपने मुर्गियों को पहचानने के लिए ऐसे ही धागे बांधता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुड्डू चा ने गांव में ये बात सबको बता दी। गुड्डू चा से शुरू हुई नीले अंडे की कहानी अब नीलम वाले अंडे की कहानी बन चुकी थी और किसी जंगल की आग की तरह पूरे फुलेरा में फैल गई थी। गांव का व्हाट्सएप ग्रुप फुलेरा के समाचार पर तो जैसे बाढ़ आ गई थी। खबर को तोड़ मरोड़ कर कुछ यूं पेश किया जा रहा था कि रमेश की मुर्गियां नीलम के अंडे दे रही हैं। जो पहले पाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। फिर क्या था, पूरा गांव रमेश की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। सबसे आगे थे भूषण, विनोद और माधव। तीनों ने आओ देखा ना ताओ लाइन में सबसे पहले लगकर 10-10 मुर्गियां खरीद लीं। अरे भैया, हमको मुर्गा मुर्गी का जोड़ा देना, का पता दोनों मिलकर डबल नीलम दें। भूषण ने हांफते हुए रमेश से कहा। रमेश खुद हैरान था कि आज अचानक से उसकी सारी मुर्गियां हाथों हाथ क्यों बिक रही हैं। वो तो बस पैसे गिनने में लगा था। देखते ही देखते उसकी दुकान खाली हो गई। इधर पंचायत भवन में पूर्व प्रधान जी, विकास, प्रहलाद चा और सचिव जी की एक आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। पूर्व प्रधान जी बृजभूषण दुबे ने अपनी अनुभव भरी नजरों से सचिव जी को देखते हुए कहा, देखिए सचिव जी, हमको तो ये कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नकली नीलम हो और रमेश जानबूझकर ये अंडे में रख दिया हो ताकि उसकी सारी मुर्गी मुर्गा बिक जाए। विकास ने तुरंत सहमति जताई। सही बोल रहे हैं प्रधान जी, हो सकता है, रमेश बहुत चालाक आदमी है। तभी प्रहलाद चा, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, अरे नहीं प्रधान जी, इसमें रमेश का हाथ नहीं, इसमें बनराकस का हाथ है। वो चाहता है कि लोग बम बहादुर का मुर्गा ना खरीदकर रमेश का मुर्गा खरीदें, काहे कि बम बहादुर हमारे साइड है। सचिव जी ने सर पकड़ लिया। उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा, देखिए, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें एक काम करना होगा। हमें पहले यह पता करना होगा कि यह नीलम असली है या नकली। फैसला हो गया। चारों लोग प्रहलाद चा की मोटरसाइकिल पर सवार होकर पास के कस्बे फकौली बाजार के लिए निकल पड़े। नीलम सचिव जी की जेब में सुरक्षित था। फकौली बाजार के सबसे पुराने जौहरी की दुकान पर जब सचिव जी ने वो पत्थर दिखाया तो जौहरी की आंखें भी चौंधिया गईं। उसने मशीन से पत्थर को जांचा, परखा और फिर अपना चश्मा उतारकर बोला, बाबूजी, ये तो आला दर्जे का नीलम है, इसका कीमत तो कम से कम 4 लाख होगा। ये सुनते ही चारों के होश उड़ गए। प्रहलाद चा तुरंत बोले, ये नीलम तो असली है, बनराकस का इतना औकात नहीं है सचिव जी, 4 लाख। शाम को जब वो फुलेरा लौटे तो पंचायत भवन में गुड्डू चा उनका इंतजार कर रहे थे। सचिव जी, जौहरी का बोला, असली है ना? हम जानते थे। अब लाइए वो नीलम हमको दीजिए, हम अंडा सबसे पहले देखे थे तो नीलम हमारा हुआ। सचिव जी ने गुड्डू चा को समझाने की बहुत कोशिश की। देखिए गुड्डू चा, ये किसी की चोरी की हुई चीज भी हो सकती है, हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, ये कानूनी तरीका है। लेकिन गुड्डू चा मानने को तैयार नहीं थे। नहीं सचिव जी, हम गरीब आदमी हैं, भगवान ने हमारी सुन ली है, ये नीलम हम किसी को नहीं देंगे। गांव में तमाशा ना हो, ये सोचकर सचिव जी को मजबूरी में वो नीलम गुड्डू चा को देना पड़ा। इसके बाद चारों रमेश के पास पहुंचे। रमेश उन्हें देखकर ऐसे डर गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो हाथ जोड़कर बोला, मालिक, हमको कुछ पता नहीं है। दोपहर में दुकान पर मुर्गी खरीदने के लिए जब भीड़ लग गई तो हमको खुद समझ में नहीं आया कि गांव वाले अचानक से मुर्गी मुर्गा का जोड़ा क्यों खरीद रहे हैं। हम कसम खाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी हालत देखकर सबको यकीन हो गया कि वो बेकसूर है। अब मामला गंभीर हो चुका था। प्रधान जी ने फैसला सुनाया, सचिव जी, अब ये मामला पंचायत के बस का नहीं रहा, थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। चारों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां के थानेदार ने उनकी कहानी सुनी तो पहले तो खूब हंसा, फिर नीलम के बारे में सुनकर गंभीर हो गया और जांच का आश्वासन दिया। अगले दिन जिनके घर में मुर्गी ने अंडा दिया, जब अंडा इस आशा में फोड़ रहे थे कि अंदर से नीलम निकलेगा, लेकिन सबके हाथ निराशा लगा। अगले दिन पुलिस वाले का फोन आया और चारों को वापस पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उस रात पंचायत भवन के सामने सचिव जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये नीलम वाली मुर्गी का रहस्य क्या है। सचिव जी ने माइक संभाला और बोलना शुरू किया, दोस्तों, जिस नीले अंडे के रहस्य ने पूरे फुलेरा को परेशान कर रखा था, आज वो सुलझ गया है। एक पल का सन्नाटा छा गया। ये नीलम
सचिव जी ने बोलना जारी रखा। ये फुलेरा के ही एक ज्वेलरी शॉप से चोरी हुआ था। चोर ने पुलिस से बचने के लिए इसे छुपाने का एक अनोखा तरीका सूझा। उसने नीलम को आटे की लोई में लपेटकर रमेश की एक मुर्गी को खिला दिया और वो मुर्गी को बाद में निकालने की फिराक में था, पर भाग दौड़ में मुर्गी गलती से मंडी में छूट गई और वो मुर्गी और उसका अंडा हमारे गुड्डू चा को मिल गया। ये सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर मायूसी छा गई। जिन्होंने नीलम के लालच में हजारों रुपए खर्च करके मुर्गियां खरीदी थीं, वो अपना सर पीटने लगे। सचिव जी ने आगे कहा, चोर को पुलिस वाले पकड़ लिए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे गुड्डू चा ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए वो नीलम पुलिस को लौटा दिया है। उनकी इस ईमानदारी से खुश होकर सेठ जी ने गुड्डू चा को खुशी से 10,000 रुपए इनाम में दिए हैं। सब ने गुड्डू चा के लिए तालियां बजाईं। लेकिन अब गांव वालों के सामने एक नई समस्या खड़ी थी। इतनी सारी खरीदी हुई मुर्गियों का क्या किया जाए? विनोद ने भूषण से पूछा, भैया ये इतना मुर्गा मुर्गी खरीद लिए हैं, इसका क्या किया जाए? भूषण, जो हमेशा मौके पर चौका मारने के फिराक में रहता था, कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। वो बोला, एक आइडिया है, चल के विधायक जी को गिफ्ट कर दिया जाए। सुने हैं विधायक जी मुर्गा खाने के बड़े शौकीन हैं, इतने सारे मुर्गे देखकर खुश हो जाएंगे। विनोद हंसते हुए बोला, अब इतना तेज दिमाग चलाते कैसे हैं भैया? माधव बोला, ए विनोद, हम अपना मुर्गी विधायक जी को नहीं देंगे। हम तो सोच रहे हैं कि बकरी के साथ मुर्गा मुर्गी पालन भी शुरू कर दें। विनोद खींचते हुए बोला, तो हम भी नहीं देंगे, हम भी मुर्गा मुर्गी पालन भी शुरू करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अगर फुलेरा की और कहानी चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।